चैनल। कल ना ये वाली लाइट जल रही थी, ठीक है, ये वाली लाइट जलती नहीं, ये वाली जलती नहीं, ये वाली नहीं जलती, तो मैं कैसे पढ़ाती है? क्योंकि जो छोटी छोटी लाइट जलती है ना उससे तुम्हारी भी आँख कमजोर होती है और छोटी लाइट जलती है, जब लाइट जलती है तो कम लाइट में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। पहले मैं ना जब मैं स्कूल में थी ना तो हमारे घर में ना इन्वर्टर नहीं था, तो मैं ना मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ के चलाती थी अपना गुजारा। इन्वर्टर नहीं था पहले, पहले लाइट बहुत जाती थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्वर्टर, तो उससे भी धीरे धीरे आंखें कमजोर होना शुरू हो गई। निकाल कौन से कार्टून पे लिखवानी है? अपने फेवरेट कार्टून को लिखना है। बता दे मुझे नाम, उसको बताते जाइए बारे में हिंदी में, ताकि मैं कन्वर्ट करती जाऊँगी, ठीक है? देखती हो कार्टून? मैं तो देखती नहीं हूँ कार्टून। अच्छी बात है। आज सुबह भी ना 12 बजे सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ने आए थे। मैं आज रात को मैं सो रहा था, मेरे को लगा कि ना मम्मी ने सारी लाइटें बंद कर दी और दरवाजे पर खिड़की पे ना पर्दा लगा दिया। मम्मी को बोला मैंने, मम्मी अंधेरा कैसे हो रहा है? मम्मी बाहर निकले तो देखते हैं अंधेरा कैसे हो रहा है, लाइट गई थी। गई भी होगी तो हमारे इन्वर्टर से जल्दी होगी। कौन सा वाला कार्टून पे लिखना है? अब मुझे बता दो उसके बारे में। अरे आपको लिखवानी है। मेरे को क्या पता कौन है शिवा? मैंने नहीं देखा। पता है डोरेमोन के बारे में तू जानता है ना, तू बता। डोरेमोन के तू कार्टून देखता है ना, मैं थोड़ा देखती हूँ कार्टून, तो तू मुझे बता दे। मैं इंग्लिश में लिखती जाऊंगी, उसको हिंदी में बताता है मुझे। हिंदी में लिखना है। हिंदी का है ये, हिंदी में। तो भाई मुझे फिर तो तू ही लिख लेगा डोरेमोन पे। डोरेमोन के बारे में नहीं लिख सकता क्या? यस, उसकी पिक्चर का आप उसको नीचे लिखना। पहले तो उसके बारे में कितनी लाइन लिखनी है? 10 लाइन लिख ली हिंदी में उसके बारे में डोरेमोन पे, और फिर उसके बारे में लिखता जाए और फिर कार्टून बना लियो। हाँ मम्मी, मसाला डाल। मेरी बहन क्या कर रही थी? लिख डोरेमोन के बारे में नहीं जानता है? चावल ज्यादा है मेरे संग डाल दे मसाला वाला और चावल ज्यादा है ना।
ठंड तो हो ही नहीं रहा। इधर ही दिखा देती हूँ बाहर। कहाँ ये डोरेमोन लिखना क्या लिखा डोरेमोन पे? डोरेमोन कैसा कार्टून है, दिखने में कैसा है वो, उसके ऊपर लिखो और वो क्या करता है उसमें। हाँ, और वो उसमें किस किस की मदद करता है, कैसी कैसी तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है कि कार्टून में ये भी सिखाते हैं ना कि सबकी मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो चाहिए। वो अपने दोस्तों की मदद करता था हमेशा। तो ये भी लिखो इसमें, ठीक है। और उसके दोस्त का नाम, वो उसको क्या करना पसंद है,
ठीक है, उसको कार्टून में क्या करना पसंद है वो भी लिखना है। ये देखिए तो गीले बच्चों कर आए हो तुम। हमारे सीढ़ी में बारिश आई थी, किसी की नहीं आई, सीढ़ी तो पूरी गैलरी में। कैसे? हमने सुबह उठ के देखा गीला और पूरी सीढ़ी में पूरी गैलरी। छत पे से आया हो पानी? पहली बार बारिश आई है तो कभी नहीं आई पहले सीढ़ी में। हमारे तो हर बार आती थी बराबर में, छत खुले रहती थी। छत पर से कभी नहीं आता पानी वानी, क्योंकि हमने वो बना रखी है ना पानी का सारी सारी गैलरियों पे। ये तीनों तो मैंने धोने के लिए डाल दिए, धोने के लिए उसमें एक तो धुला हुआ है, नहीं दो मैंने तीनों को कर तौलिए हरी में, और क्या पहनेगी तू? तोली पहन के तौलिए पहनेगी, पूछेगी नहीं। पता है कल क्या था, ये वाली लाइट बंद, सारी लाइटें बंद, एक छोटी छोटी जल रही तो थी। मुझे सुबह का और ये मेरी आंखों में बहुत था, तुम्हें भी दिक्कत होती है मुझे भी, क्योंकि शाम को 5 बजे लाइट झाड़ उठा के रखेगा। 5 बजे लाइट आई शाम को। अब हमको भूख लगेगी। 5 बजे क्या तो फिर इसलिए मैं अब मुझे पहले बोल दिया था कि 5 बजे लाइट आएगी, तो एक साढ़े तार लगी पूरी गली की, इतनी मोटी मोटी तार लगी थी ना, बहुत सारी गुच्छे गुच्छे क्या पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन ये सारी चीज़ें लिखनी है डोरेमोन के बारे में, ठीक है। कार्टून तो तू देखता है ना, मैं नहीं देखती डोरेमोन, तो मैं तुझे बता रही हूँ वो उसके बारे में लिखना है। जैसे उसके पहले तो उसका कैरेक्टर लिखो कि वो दिखने में कैसा है, कैसा इंसान है, कैसा वो दिखता है, ठीक है। और कार्टून में उसका रोल क्या है, क्या काम करता है वो कार्टून में, उसका फ्रेंड कौन सा है, और वो उसको खाना क्या पसंद है कार्टून में, उसको पहनना क्या पसंद है, उसको कहाँ जाना पसंद है कार्टून में, क्या करना पसंद है उसे कार्टून में, ये सारी चीज़ वो होता है। हम किसी कार्टून के बारे में आया समझ में, ये सारी चीज़ें लिखो। हाँ भाई, कौन सा काम था तुम्हें, कौन सा काम था? रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें। ये देख मैं ये बच्चन के सामने बनाऊंगी तो देख 8 क्लास बेबी है ये, मैं थोड़ा वैसे बनाऊंगी। I will be not openly, क्या कुछ नहीं है इसमें। हमारा तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इसमें, है? पढ़ाया नहीं है, वर्कशीट दे दी है, इसमें कंप्लीट है कुछ नहीं। देखो अब जो ये है ना, ये वो है बारकोड, इसे खोलने से क्या हो जाता है, चैप्टर खोलेगा और पूरी चैप्टर को आ जाएगा। काम कर, अपनी डंडी लेकर आओ अंदर से अभी। Do you recall the process of digestion? डाइजेशन का प्रोसेस हमने रिकॉल किया। सर पता चला डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। सर्कुलर होती है और रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन करते तभी तो वो चीज़ सर्कुलर होती है बॉडी के अंदर, फिर वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। और यू इम्पोर्टेंट which we have studied in your previous classes, so these processes are essential. ये process essential है for the survival of every living. So you have also learned about the process of reproduction in plant. Reproduction is essential for the continuum of species. Species में reproduction होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो imagine what would have happened if organism had not reproduced. अगर organism reproduce नहीं करेंगे तो क्या होगा? So you will realize that reproduction is very important, as it ensures, जैसा तुम जानते हो, ठीक है, the continuation of similar kind of individual, generation after generation. तो reproduction होना जरूरी है। तो we have already learned in your previous classes about reproduction in plant. Plant में reproduction होता है in chapter में, तो we shall learn how reproduction takes place in animals. तो animal human में same reproduction होता है, ठीक है। तो modes of reproduction होता है, have you seen the young ones of different animals? कोई अंडे देता है और कोई young ones देता है, babies देता है। तो babies वो देता है जिसका तो baby gland होता है, mammal gland होता है।
name some of the young one by completing table 9.1. अब पता नहीं young one जैसे human baby देता है, cat kitten देता है, dog puppy, butterfly baby butterfly, hen chick, cow baby cow, बछड़ा बछड़े को क्या कहते हैं? lion का और tiger का, hen का frog का, ठीक है, तो ये सब बेबीज देते हैं. तो यू मस्ट हैव सीन इन यंग वन वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न कैन टेल यू हाउ चिक एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न. चिक और कैटरपिलर कैसे बोर्न होते हैं. तो हाउ आर किटन एंड पपीज, किटन और पपीज कैसे बोर्न होते हैं. ठीक है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट वह दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ. तो लेट्स फाइंड आउट. Just as in plant, ऐसे ही सेम किस में होता है. There are two mode by which animal reproduce. These are animal reproduce दो तरीके से होते हैं, sexual reproduction और asexual reproduction. ठीक है. तो type we call reproduction in plant. अब plant में कैसे reproduction होता है, which you study in class 7, जो तुमने 7 में पढ़ा है. तो you will remember that plant that reproduction sexual. प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्ट करता है, मेल और फीमेल होते हैं उसमें. ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना उनका, तो कैन यू नेम दिस पार्ट. इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल. एनिमल में मेल फीमेल होते हैं, क्योंकि फीमेल होती है ना, फीमेल हैव अ डिफरेंट क्वालिटी, मेल हैव अ डिफरेंट क्वालिटी. If when both have a different quality, so that is become the one quality baby. ठीक है. जैसे प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल. ठीक है. एनिमल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है. पहले ना रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट. गैमेट से सेल बनता है, सेल से वो चीज बड़ी चली जाती है, सॉरी गैमेट से ज़ायगोट, ज़ायगोट से फिर वो सारी चीजें. ठीक है. तो जो गैमेट्स होता है ना वो फ्यूज हो जाता है, वो फूट जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, ज़ायगोट. ज़ायगोट से क्या बन जाता है, एग. एग से it is zygote which develop into new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. अब गैमेट्स बनता कैसे, गैमेट्स बनता है मेल और फीमेल के मिलने से गैमेट्स बनता है, फिर उससे ज़ायगोट्स बनता है, उससे एग बनता है, एग से बेबीज बनता है. इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो लेट्स फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है इन ह्यूमन and study the process of reproduction in them. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्ट. इसमें टेस्ट होता है. ठीक है. पेयर ऑफ टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं. टू स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट होते हैं, एंड अ पेनिस, और पेनिस होता है. तो द टेस्ट रिप्रोड्यूस, द टेस्ट प्रोड्यूस द मेल गैमेट. जो टेस्ट है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, जिसे गैमेट बनता है. गैमेट जिसको कहते हैं स्पर्म. ठीक है. तो मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्ट. काफी सारे स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्ट. लुक फिगर 9.2 व्हिच शो द पिक्चर ऑफ द स्पर्म. ये प्रोड्यूस करता है मेल, तब जाके. ठीक है. थ्रो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है. तो ईच हेड, इसका हेड होता है, अ मिडल पीस एंड अ टेल. ये इसकी टेल होती है और ये इसका मिडल. डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल. सिंगल सेल की तरह लगता है. इंडिड सच में, इंडिड ईच स्पर्म इज सिंगल सेल. एक स्पर्म में क्या होता है, सिंगल सेल with all the usual cell component. और काफी सारे उसमें component होते हैं सेल के. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें ओवरीज होती है दो.
ओवरडक इट इज फैलोपियन जिसे भी कहते हैं, ठीक है। एंड द अट्रस इट इज द ओवरी का प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, ये भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं ओवा। इन ह्यूमन बीइंग किसमें, सिंगल मैच्योर एग, जो सिंगल मैच्योर एग होता है ना, इज रिलीज इनटू ओविडा, ये किसमें रिलीज होता है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी, हर मंथ पीरियड्स होते हैं, तो वही होता है। सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू ओविडा, जो सिंगल मैच्योर एग है ना, ये ऑन रिलीज किस में रिलीज होते हैं, ओविडा में, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है। अट्रस इज अ पार्ट, अट्रस जो पार्ट होता है वेयर डेवलप्ड ऑफ बेबी कैन टेक प्लेस, जहाँ पे बेबी रहता है, लाइक अ स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेक्स, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, सिंगल सेक्स, ह्यूमन ओवम, फर्टिलाइजेशन, इसको सेल्फ रीड करो टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, बस सेल्फ रीड करके समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी समझाने से। हाँ भाई क्या है, हाँ कलर इन लॉन्गर, ये तो कलर से अब ये नहीं निकालो तो सब्जेक्ट लॉन्गर शॉर्टर लीजिए, सब्जेक्ट निकालो तो जरूरी है। कॉपी निकाल, बुक भी निकालो, कॉपी भी निकालो। तो इसमें है ना वो चीज़ें तो होंगी, लिखवाए थे ना, ए वाले बी, ई वाले, आई वाले वोवल्स लिखवाए थे ना, ठीक है। दीदी सात लाइन 10 लिखनी है पूरी, 7 लाइनें, नहीं, क्योंकि 7 लाइन नहीं आ रहा। और सोच उसके बारे में, इतना कार्टून देखते हो तो उसके बारे में लिखो ना, जिसके बारे में ज्यादा पता है, उस कार्टून के बारे में लिखो जिसके बारे में 10 पता है पूरी। मैं थोड़ा कार्टून देखती हूँ जो मैं लिखूंगी, कार्टून में देख के तुम सीखते क्या हो बेसिकली, ये चीजें देखता है से पूछ रही थी मेरे कार्टून में 10 लाइन लिख दो, मैं इसे कार्टून में 10 लाइन कैसे लिखूंगी, मैं देखती हूँ कार्टून तो मैं देखती हूँ। देखते थे, कहाँ देख पाते कहाँ
वाले, आई वाले, ओ वाले, यू वाले, वर्डिको 10-10। इसमें पूरी बुक में ज़्यादातर यही ग्रामर है, यही लिखो। फिर मैं बताती हूँ, देखो अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड लिख के दूँगी अभी, बुक पे ही होंगी ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि तेरी बुक में यही है। अभी तो उसमें है ना फर्स्ट क्लास में। मम्मी खा ले खाना आप अपना, कढ़ाई अंदर रख दी हो सारे। वहीं पे डाल के लिया। जैसे कि एक के 10 ढूंढ रही हूँ अभी तेरी से तो क्या है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनल अब तुम्हारे वैसे पेपर होंगे ना रिटर्न, वो आएगा नहीं दीदी आती है, मैम भेज देती है कि ये वाला फिगर का नाम भेज, नंबर भेज देती है, वो बनाओ। और क्या, और उनकी लेबलिंग और डायग्राम में नंबर साइड से खींच लेते हैं। अभी तो ओपन बुक वाले कितने हो रहे हैं। हम डायग्राम में और लेबलिंग में नंबर ज्यादा खींच लेते हैं, ये बात याद रखिए। क्या पढ़ मुंह से क्या हुआ, कुछ क्या कह रहा है ये, नहीं। क्या बोल रहा है भाई, इसको हम है मुझे ये पढ़ रहा हूँ। उसके सामने बैठ के भी पढ़ती है सारी चीजें, पूछना नहीं है। वो अक्षर तो खत्म हो गया। अभी स्टार्ट रेडी हूँ यहाँ की मैं तो जब मन करता तब पढ़ी थी, तो जब मन करता मैं नीचे कवर जाकर पढ़ी थी। कल पूरी रात बारिश हुई है, 11:30 बजे स्टार्ट हुई थी। लगातार। मुझे ना मैं तो सो गई थी, आवाज़ें आ रही हैं टिक टिक टिक। मेरे को लगा ओले गिर रहे हैं। मैं तो खाली खाली क्या ये क्या मेरे को लगा इसका कि- नल खुला छोड़ दिया क्या। मैं रात को तो मम्मी को ऐसे ऐसे लग रहा लगा था था। बर्फ वाली बारिश नहीं मम्मी थी। को सुबह स्नोफॉल। मम्मी को ना सोते सोते ऐसा लग रहा था बारिश हो रही थी ना, मम्मी को लगा किसी ने नल खोल दिया, अब बनाते ना रात को बात में। बारिश होती देखने क्या होता है। मैंने ना इमेजिन कर लिया जब बालू फट गए ना, मेरे को पता चल रहा था बारिश आ रही है। तू तो सो रहा था। जब बादल फटफड़ाए थे ना तब मजा आता सोने में। जब सर्दियों में बोल रही हूँ, क्योंकि जब ठंडी होती है और रजाई होती है, रजाई में जब मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। स्नोफॉल मेरा ही मन है वहाँ जाने का। मैंने कभी सोचा
स्नोफॉल में यार। सामने कौन सी देखी है? मैंने तो ओले गिरते हुए देखा है। हाँ, और लग भी दिख रहा है। मेरे पापा तो ना खुद ले जाते थे ना, हम अपने फ्रेंडों के साथ जाना। मेरे सारे फ्रेंड के कॉलेज को सब घूमने जाएंगे, अलाउड ही नहीं क्या अभी जाने के लिए। मुझे पता है ये लाइफ जियो ना। मन करता है ना हमारे फ्रेंड भी जा रहे हैं तो हम भी गए। कॉलेज में बस लड़कों को भेजेंगे, लड़कियां ना जाए। लड़के कोई ना जाए। मेरे घर जाने में लगता है इन दिनों स्नोफॉल देखने का। दोस्तों के साथ मत जाओ, जाना है तो उनके साथ जाओ, टीचर्स के साथ। टीचर तो कहीं जाने भी नहीं देती, अपने साथ हाँ। ही रहती है। जो हम वहाँ गए थे ना स्कूल से भोपाल वगैरह, उसके साथ जाने दिया पापा ने। मध्य प्रदेश 5 दिन के लिए गए थे हम। तब तो पूछा भी नहीं बेटी कहाँ पे है। अब फ्रेंड के साथ नहीं, अब मेरे भाइयों को जाने देंगे। और तो ये ना रिस्की हो जाता है। तो पता है क्या करते हैं, एक फ्रेंड ने मेरा मस्ती में धक्का दिया समुद्र में। मेरा मस्ती करते रहते हैं, मेरे साथ भी धक्का लगा, पता नहीं क्या लगा, वो गिर गई वेव्स में बह गई। मैं पता है वहाँ पे गया था बेटा, मैं तो कहता था वहाँ गया था। वहाँ पे पता है एक अंकल ना मंदिर पे चढ़े ऊपर, वहाँ से सीधा नदी में कूदे, मेरे को गिरा के कूद गया, खुद मार रहा मेरे को गिरा दे, मेरे को डर लगता नदी में होती। यार ये बताओ तुम इतना वो करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना माइंड वो फ्रेश 5 करना पड़ता है रुपये ना, लगा दी। इतना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाता है इंसान, वो हो जाता है एक चीज करके लाइफ में, तो थोड़ा कहीं जाने से ले पानी दे दीजिए। माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन बना रहे हैं उसके भाई।
fertilization. The first step in the process of reproduction in the fusion of sperm. स्पर्म पहले फ्यूज होता है, उससे क्या कहाँ पे जाके ओवम में जाके when sperm come in contact with egg, जब वो egg के कांटेक्ट में आता है ना sperm, तो one of sperm में फ्यूज, तब वो फ्यूज होता है with the egg के साथ. Such a fusion, the egg and the sperm is called fertilization. जब egg और sperm का फ्यूजन होता है, टूटते हैं एक दूसरे के साथ, वो fertilization. तब क्या बनता है? zygote. फिर उससे वो डेवलप होगा ऐसा में. तो during fertilization, the nucleic of sperm, जो न्यूक्लिक होता है स्पर्म का, fertilization के टाइम जो न्यूक्लिक होता है ना स्पर्म का, egg fuse to form a single nucleus. जो egg है वो single nucleus से फूटता है, ठीक है. This result in the formation of a fertilization of egg और zygote. egg को zygote भी कहते हैं. तब वो क्या बन जाता है? zygote. जब egg और sperm fuse होते हैं तब वो क्या बन जाता है? So you know that the zygote is the beginning of a new individual. ये नए individual the person, the babies होते हैं ना individual, तो ये first part है. ये धीरे धीरे बढ़ता जब हमारे हाथ में है. The process of fertilization is the meeting of a egg cell from the mother and a sperm cell from the father. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये किसका मीटिंग होता है? मीटिंग मतलब मिलते हैं एग सेल किसका होता है? एंड स्पर्म सेल, ठीक है. तो सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. तो लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर. अपनी ब्रदर सिस्टर को देखो, तुम जैसे ही लगते हैं. तो see if you can recognize some characters in them similar to those of your mother of your father. इसी जैसे होते हैं, मम्मी पापा जैसे होते हैं बच्चे. Fertilization which takes place inside the female body. Female body में होता है fertilization. Is called internal fertilization. ठीक है. Internal fertilization occur in many animals, including human, cow, dog, or hens in vivo. So you will be surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body. कुछ body के बाहर होते हैं fertilization, ठीक है, of the female. In this animal fertilization take place in water, पानी में. Let's find out how this happen. अब देखते हैं कैसे होता है. हो गया भाई? During the spring or rainy season, frog and toads. Spring और rainy season में frog और जो toads होते हैं move to pond. किसमें चले जाते हैं? तालाब में. Rainy season में और spring season में. And slow flower stream. When the male and female come together in water. Water में एक साथ आते हैं male and female. The female lay 100 of eggs. ठीक है. तो unlike hens egg. Frog's egg is not covered by a shell. Frog के shell से covered नहीं होते हैं. And it's comparatively very delicate. बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं. A layer of jelly जैसे होते हैं. ठीक है. Hold the egg together and provide protection to the. So as the egg are laid, the male deposits sperm over them. So each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm come in contact with the egg. This results in fertilization. This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. So it is very common in aquatic animals such as the fish or starfish. ये चीज़ starfish और fish में होती है. ठीक है. ये पढ़ लिया तूने? Having heard of test tube babies.
हमने 8 कब डिलीट कर लिया ना। ये देखिए कितने बजे आया है। तेरे इतने बजे का टाइम है? फोन कर रहे थे। अच्छा, छुट्टी तो 4 बजे हो रही है, टिकट मिल गया। कहाँ पे गया था तुम? बारिश में कहाँ गए थे तुम? घूमने। बारिश में घूमने गए थे। कहाँ पे? सेवनगर। हाँ? सेवानगर पे क्या था? सब्जी खरीदने गई थी मम्मी। अरे आज तो लॉकडाउन लगा है, काम नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन में सब्जी खरीदने गए थे? सब्जी तो खरीदी। एक साइड पे खरीदी, एक साइड पे खरीदी। तू क्या करने गई थी सब्जी? मैं कहीं वहाँ से बोल रहा हूँ। कोविड। तू क्या करने गया था सब्जी? तेरे को वैक्सीनेशन हो गया? नहीं, ये 18 लगने वाला है अभी। अभी तो उनको लगेगा। मेरी मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी दीदी 5 में उसको लगी, तो अभी लग जाएगी। 14 बच्चों की 14-17 अभी लगेगी। मेरी 14 की नहीं है। लग जाएगी उसकी दीदी। 14-17 बूस्टर लगेगा ना फिर? काई का डर लग रहा है इसमें। बूस्टर मेरे को मतलब वही है कि लगवा रखे मैंने तो इंजेक्शन नॉर्मल वाले भी तो एक होते ना सैटरडे संडे लॉकडाउन है, ठीक है। सैटरडे संडे लॉकडाउन से क्या हो जाएगा? और एक दिन छोड़ के ऑफिस जाना। आज लॉकडाउन में आज और कल लॉकडाउन है। मेरे चाचा की घर से है। हाँ ज़्यादा सर्विस में कम कर देना। मंडे की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की भी हो गई। एक दिन छुट्टी, एक दिन थर्सडे को जाएंगे, कल जाएंगे, आज फ्राइडे को छुट्टी होगी। या फिर उस पे फाइन लग जाएगा, सैलरी तो नहीं मिलती ना उनसे। 2 दिन मिलेगा। अब वहाँ पे लोग भी तो नहीं आएंगे ना? मेरे यहाँ सामने वाली दुकान से बन रहा है। लोग भी तो नहीं आएंगे ना? लोग भी तो आने चाहिए। आएंगे सैनिटाइजर अपना साफ कराना था। अभी शादी आ गई, शादी अभी चल रही है। वहाँ पे किसने लिया सब्जी मंडी? तेरी मम्मी गई थी सब्जी मंडी में। तू किसने लिया? तेरे को भी लेके जाती है? क्यों? तो यहाँ आया तू घर पे बैठा था, तो फिर अभी तुम्हें इतने टाइम में क्या कर लेना? अभी बच जाएंगे चांस आधा घंटा बताओ। 3 बजकर अकेला है ट्यूशन है? गली से गई थी तो मुझे ट्यूशन छोड़ के चली गई। गली से घर गई। क्या पसंद है नॉलीवुड को? तो लिख दे। हिंदी में बोला। डोरेमोन थोड़ा लिखते हैं हर जगह। वह लिखते हैं, वह जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ही लिखते हैं, शी लिखते हैं, उसकी जगह वह लिखते हैं। हमें तो नहीं होगा, कोविड तुम्हें हो जाएगा।
जगह डोरेमोन, बाकी जगह पे वैसे ही है। उससे भी बोलेगा बड़ा हो गया डोरेमोन। डेट क्या है? 7 ना 8 है? 8 8 है। मैंने कर दिया जैसे कर ली। दीदी आप मुझे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्माइल एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक चार्ट तो वो ही ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये तो नहीं ABCD के ये। नहीं वो मैथ्स वाली अलजेब्रिक ये मैंने ढूंढा मेरे को मिल ही नहीं रहा। नेम ऑफ थिंग्स, दिमाग खराब कर रखा है मैंने नेम ऑफ लिखने का ही कितना दिया है। प्लेस। चलो टेस्ट करो, नाउन का टेस्ट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा फॉर्मूलाज। हाँ भाई हमें तो कोविड ना, कोविड तो नहीं होएगा, तू क्यों सोच रहा है? को हम तो वैक्सीन लगवा रखे हैं। मार्क्स भी पहन के नहीं आता। हमें कोविड नहीं होएगा, हमने तो वैक्सीन लगवा रखी है। कोविड तो नहीं ये होएगा। मार्क्स भी पहन के नहीं आया। तो सोचा यहाँ पे कोविड खिलाने आया हो सेवानगर से जाके। आपकी तरह आके जाना, आपका आके जाना। अरे यहाँ पे क्यों निकल जाओ? तुम्हें कोविड करवा देगा ये? मेरे पास कंफ्यूजन बताइए लोग। कहीं जा रहे हो तो मुझे बताइए, गर्म पानी वगैरह पीकर आया करो। तुम यहाँ पे गर्म पानी वगैरह पी लेकर मैं बाहर जाती हूँ। बाहर नहीं आते, यहाँ तो आता है। तुम्हारे पेरेंट्स हमको बोलेंगे कोविड करवा दिया। कोविड का हम महसूस कर दूंगा सैनिटाइजर से। तुमसे किसी और को भी हो सकता है, तुम और तो भी तुम्हारे घर में जो कॉन्टैक्ट में आते हैं वो हो रखे हैं ना वैक्सीन है। हाँ सारे तो क्या चिंता है तुम्हें? तुम मत जाओ। सारे हम हमारे घर में तो सारे इलाज कर बड़े लेता हूँ, बच्चों से ही पहले हमको भी बताया। परिणाम मुझे भी लग जाएगी कुछ भी। ये जा रहा है इसकी चांटा वाल खींच के, इसकी मम्मी को शर्म नहीं आती है? तो इसकी मम्मी खुद तो वैक्सीन है और उसको ले जा रही है। नहीं, इसकी मम्मी ट्यूशन छोड़ के चले जाती बंदी बंदी। भाई तो कहीं खुद तो वैक्सीन लगा के बैठी होगी इसकी मम्मी, मैं मास्क पहन के आया, मैं सैनिटाइजर और ना उसको वैक्सीन लगी है जो उसको बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे को बच्चे इनके लगे नहीं छोटे छोटे बच्चों को। अरे मैं भूल गया, मैं सब घर में था, हाँ। मैं भूल गया था। भूल क्या गया था? यही तो पता लापरवाही क्या क्या है। देख नहीं, मैं साथ में गया था, घर में ही था, मैं भूल गया था। बहुत मारूंगी डंडे से अगर बाहर निकला तो घर से मम्मी के साथ। तेरी मम्मी ने तो वैक्सीन लगवा रखी है, तूने लगवा रखी है क्या? तेरे लगी है अभी? मेरे तो बच्चे हैं इन बच्चों से पिटवाऊंगी तुझे अगर इन बच्चोों को किसी को कुछ हो गया तो। अगर बाहर जाएगा तो ऐसे फालतू में। अभी 7 साल का अभी तो लगेगी। मैं तो फिर पार्क जाती। मत जाएगा। अब लॉकडाउन लग रहा है, सैटरडे संडे अब क्यों जा रहा है पार्क? अरे अब देख हर्षित और उसको भी वैक्सीन लगी हुई है। उनकी तो भैया राधिका दीदी को भी लगी हुई। नहीं लग पाएगी अभी। हाँ उसको लग गई है, हर्षित को और उसको दीपक को लग गई। ठीक है तो उसको बुखार हो गया इसलिए नहीं आया, वो कर दिया। वो उनको हो जाती, वो उनको लगे हो जाता अरे है। वो कम है, मेरे को तो नहीं हुआ था कुछ भी। देख मैं पढ़ाई नहीं थी, मैं आके तो हम तो वो उन लोगों को नहीं होता है जो उन्हीं को थोड़े से होता है वीक फ्रॉम इनसाइड। मेरे को नहीं हुआ था, मैं पढ़ाई नहीं थी तो कोविड को वैक्सीन लगवा के आने के बाद। तू ना कहीं बाहर नहीं जाओगे तुम बच्चों, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम बच्चों में ही फैलेगा, बच्चों की वजह से। नहीं, मैं पार्क कैसे जाता था एक्सरसाइज करने के लिए। तो अपने छत पे भी कर सकता है। घर पे कर ले एक्सरसाइज। जब भी इनके घुसते ही बाहर कर तो और बड़ा मतलब ऐसे जीवन में घुसते बड़ा है। वो मम्मी नीचे खेलने नहीं देती ना, इसलिए पार्क ले जाती। इतनी
एक्सरसाइज कर ले उसमें घर इतना छोटा है, पलंग इतना बड़ा है। ले गया दीदी घर चलो मेरे पलंग इतना बड़ा है। घर छोटा है, कमरा छोटा पलंग इतना बड़ा है। और वो बाहर ज्यादा बड़ा है। हाँ मैं इसलिए ले जाती हूँ दो क्योंकि नीचे कमरे खेलने हैं, मुझे नहीं एक छोटा देती किचन और पार्क में खेलने देती है। किचन तो छत पे भी खेल सकते हैं तो वो एक्सरसाइज छत पे कर ले। छत पे किराएदार रहते हैं। तो किराएदार रहते पहले छत खाली थी। अब छत पे वो जाता है छत पे किराएदार रहते काम कर रहे तू भी काम कर मैं भी काम कर काम कर, अपना टेस्ट करिए, टेस्ट दे रहा हूँ। दिन में वो एनिमल नहीं चीटिंग क्यों कर रहा है? चीटिंग बुक रख यहाँ पे, चीटिंग नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तू अपना काम कर। इसे भी 10 लाइनें नहीं बनी है, पता नहीं क्या दिमाग है इस लड़के का। कार्टून देखना आता है, कार्टून जब तुम देखते हो समझते क्यों नहीं हो उसमें, सीखते क्यों नहीं हो कार्टून को देख के हैं? मेरे साथ बोलो मेरे कार्टून पे लाइन नहीं पड़ रहा, वैसे कार्टून पे 10 लाइन हासिल की है। कार्टून मैं देखती हूँ तेरे, समझा तो कैसे समझा तो दिया था क्या क्या चीजें लिखनी है कार्टून पे। अब उसके उसके बारे में वो सारी चीजें लिखते, वो लिख दिया कि वो क्या क्या सिखाता है तुम्हें कार्टून में। दीदी लास्ट लाइन हाँ देखिए लास्ट लाइन में वो लिखेंगे। और वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कौन उसका फ्रेंड है, किसके साथ किस पे जा, क्या गाड़ी यूज करता है वो। उसका खुद का गैजेट है। क्या है? मैंने गैजेट में लिख दिया कि उसके पास गैजेट्स है। घर में कौन कौन है उसके? उसके घर में नोबिता है, उसकी वो 22 फीसदी रोबोट है। रोबोट है वो। उसका पेट एनिमल के नाम लिख दे। उसके एनिमल है कोई उसका पेट एनिमल? नहीं उसके कार के बारे में लिख दूँ। कार रेड कलर हाँ वो लिख दे, लिख दे। तू अपने गेम का बता रहा है। डोरेमोन के बारे में लिखना है। हाँ तो असलियत में डोरेमोन के पास कार नहीं है। तो डोरेमोन में गेम भी होती है। डोरेमोन की गेम नहीं लिख रहा, उसके पास जो कार है उसका कलर है। तो कार तो है ही नहीं। कार्टून मैं नेटवर्क तैसे पहले से देखती आ रही हूँ कार्टून, मुझे नहीं दिखी आज तक कार उसके घर में। घर वो मिडिल क्लास फैमिली है वो। कार नहीं उसके पास, ये कह रही है। उसके पास एक घर है, उसके चारों तरफ गार्डन है। तुझे घर के बारे में लिखना है, इंसान के बारे में, कार्टून के बारे में लिखना है। तो उसके दोस्तों का नाम लिख दे।